घर में फूट। चाची सास ने मुझसे कहा, अरे रीना, तेरी जेठानी मनीषा तो बड़े मजे करती है और तुझे तो पूरा दिन रसोई से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। वह महारानी तो आराम से बैठी रहती है और तू अकेली 12 जनों को तीनों टाइम गरम गरम खाना पका कर देती है। रीना ने कहा, नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीषा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। वह खुद सुबह 4 बजे उठती है और मुझे लेट उठने के लिए बोलती है। और सुबह सुबह वही मेरे लिए चाय भी बनाती है। और वही है जो मुझे सबसे पहले नाश्ता करने के लिए बोलती है और कहती है कि पहले तू नाश्ता कर, फिर बाद में पूरा दिन लगी रहना, क्योंकि फिर तुम्हें खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता। और रही बात आराम से बैठने की, तो मनीषा दीदी गाय भैंसों और खेतों का मेहनत भरा काम करती है, जिसे करके तो कोई भी थक जाए। जब चाची सास की दाल नहीं गली तो वह वहाँ से चल पड़ी। फिर कुछ दिनों बाद वह वापस उनके घर जाती है और बड़ी बहू मनीषा से कहती है, अरे तेरी देवरानी तो बस पूरे दिन में खाना ही बनाती है और तू गाय भैंसों का भी काम करती है और खेत में इनके लिए चारा लेने भी जाती है। तेरा तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। कभी कभी इसे भी ले जाया कर अपने साथ खेतों में, क्योंकि यह महारानी तो पूरा दिन फ़ोन में ही लगी रहती है। फिर मनीषा कहती है, नहीं चाची जी, रीना तो बहुत काम करती है। सुबह 5 बजे उठती है और कभी खाना बनाने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अपने तीनों बच्चों के साथ साथ वह मेरे तीनों बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती है। और मेरे खेतों में जाने के बाद वही सास ससुर की भी देखभाल करती है। इसलिए फिर कभी ऐसा मत कहना कि वह काम नहीं करती। अब चाची सास वहाँ से शर्मिंदा होकर चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि इन दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा है और आपस में अटूट प्यार भी है। इसलिए इनके बीच में कोई भी दरार नहीं डाल सकता अथवा उनके घर में कोई भी फूट नहीं डाल सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।